Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पहले मंगलाचरण प्रेयर्स लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं कम्यं वदामि। श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय से 25वां श्लोक देखेंगे। तस्मादपि भूतादेर विकुर्वाणादवुन्नवा तस्या मात्रा गुणा शब्दो लिंगम यदृष्टदृश्ययो। तस्मादपि भूतादेर विकुर्णावादवुन्नवा तस्या मात्रा गुणा शब्दो लिंगम यदृष्टदृश्ययो। तस्मादपि भूतादेर विकुर्वाणादवुन्नवा तस्या मात्रा गुणा शब्दो लिंगम यदृष्टदृश्ययो। का तात्पर्य मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उपात्र होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। ये बहुत सुंदर श्लोका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जीव शक्ति हैं और हमारा एक अंश है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, और उस फॉल्स ईगो से ही सारे 5 तत्व जनरेट होते हैं। वो 5 तत्व आते हैं। तो इन अ वे अगर हम देखें तो
इस जहाँ जहाँ हम फँसे हैं भौतिक संसार में, तो इसका कारण क्या है? इसका एक्चुअली में कारण हम सभी हैं कि इसका कारण है कि हम ही हैं। क्यों है? क्योंकि अगर हमें भगवान से अलग होके एन्जॉय करने का डिज़ायर नहीं होती, और अगर हमें भगवान की सेवा में लगे रहते, खुशी से उनको सर्व करते, उनके साथ ही आनंद लेते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो हम यहाँ नहीं होते। तो और अगर हमारी वो डिज़ायर नहीं होती कृष्णा से अलग होने की, तो ये मटीरियल वर्ल्ड नहीं होता। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं भागवतम में कि ये भौतिक संसार बनने का भौतिक संसार की क्रिएशन का क्या रीजंस हैं। तो एक तो है दैव, तो वो हमारी जो डेस्टिनी है कि हमें भगवान से अलग होके एंजॉय करना था, हमें कंट्रोलरशिप दिखानी थी, और इसलिए हमारे पास ये मटेरियल बॉडी है। एंड इसमें हम देखते हैं कि हम ने जैसे मैंने क्लास में सुना था कि जो जो क्रिएट करता है कोई चीज़, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बता पाता है कि वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो जैसे भगवान ने क्रिएट किया ये भौतिक संसार मटेरियल वर्ल्ड, तो अ, वो बोलते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि वहाँ तुम्हें कुछ मज़ा नहीं आएगा, वो सुखालय नहीं है। यहाँ गोलोक सुखालय है, यहाँ हम अपने ट्रू आइडेंटिटी में हैं, और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। बट हम सोचते हैं कि नहीं, हम भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमको ज़्यादा पता है। और हम भगवान को बोलते नहीं, हम नीचे जाकर हम राज करेंगे ना, तो देखना वो भी सुखालय ही होगा। बट भगवान बोलते नहीं, वो सुखालय नहीं होगा, वो सुखालय हो जाएगा, वो आपको सुखा देगा। आप कितनी भी कोशिश करोगे एंजॉय करने की, बट वो थोड़ी सी एंजॉयमेंट के बाद आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। और जैसे एक एग्जाम्पल एनालॉजी भी देते हैं शास्त्र में कि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना ऐसा है जैसे एक बहुत तीखी छुरी है, बहुत शार्प नाइफ है, और उस पे एक बूंद हनी है, और हमें वो एक बूंद हनी शहद को टेस्ट करना है। तो वो उसको टेस्ट करने जाएंगे तो हमारी जीभ कटेगी ही कटेगी। लाइक भले हम कितना भी सावधान होके वो शहद का एक बूंद लेने की कोशिश करें, बट हमें पेन तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा एस्पेक्ट जो श्रीला प्रभुपाद ने बताया, जो दूसरा कारण बताया है, वो ये है कि कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की मर्जी। तो कृष्णा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे हम सुनते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता है, और फिर अभी रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं कि हम पहले सब बोलते थे कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है, अभी तो सब बोलते हैं एक वायरस भी नहीं हिलता है। तो जैसे अब कोविड आया तो सब बंद हो गया, एंड लोगों की जॉब्स चली गई, कितने लोग पास अवे हो गए, कितने लोगों को कोविड नहीं हुआ भगवान की कृपा से। स्पेशली जैसे भक्तों को हमने देखा, ज्यादातर भक्तों को नहीं हुआ उनकी लाइफस्टाइल्स की वजह से, उनका भगवान में श्रद्धा की वजह से, और भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, ईश्वरा परमा कृष्णा, और उन्हें कोई नहीं बोल सकता कि आप ऐसा करिए या आप ऐसा करिए। और हम सब कृष्णा के दास हैं, हमारा नेचुरल पोजीशन ही हुआ है। और अगर दास एंजॉय करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत तकलीफ फेस करेगा। जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा पोजीशन ही वो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस ही वो है कि हमें हमेशा भगवान का सेवा करना है, हम कंट्रोलर नहीं बन सकते हैं। और एक और जैसे है एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सबभृत्य,
कि एक ही कंट्रोलर है, वो है कृष्ण, और हम सब उनके छोटे से पपेट्स हैं, छोटे से अंश हैं। और इवन जो क्लास में से मैंने प्रिपेयर किया, उन प्रभु जी ने, द्रुतकर्म प्रभु ने ये पॉइंट बताया कि एक ही कंट्रोलर है कृष्ण, और बाकी सब उनके भृत्य हैं। इवन उनके एक्सपेंशंस, उनके प्लेनरी एक्सपेंशंस हैं जो पूर्ण प्रकार से एम्पावर्ड रहते हैं, उनमें पूरी शक्ति होती है भगवान की, बट फिर भी वो एक्सपेंशंस में खुद को कृष्ण के सेवक के रूप में देखते हैं। और फिर जैसे हम देखते हैं, नित्य नित्य नाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो वदाति कामन। कितने सारे कॉन्शियस बीइंग्स हैं, और हम कितने सारे यूनिवर्सेस हैं, और उन यूनिवर्सेस में कितने सारे जीव हैं, और हम सब कॉन्शियस जीव हैं, हमें सब में चेतना है, और हम इटर्नल हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो एक पेरेंट की क्वालिटीज होती हैं, वही उनके बच्चों में भी आती हैं, भले ही छोटी मात्रा में आती हैं, बट होती हैं, कि ताकि वो एक सिमिलैरिटी देख सके। जैसे कृष्णा इटर्नल हैं, तो हम भी इटर्नल हैं। हम जैसे हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता, भले किसी भी प्रकार से, विंड रेन स्टॉर्म, कुछ भी ना काटा जा सकता है ना कुछ। और वो तो हमारी आत्मा इतनी छोटी होती कि वो दिखती भी नहीं है। तो हम भगवत गीता में भी समझते हैं कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। ममये वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। हम कृष्णा के ही बच्चे हैं, और हमें उनकी क्वालिटीज हैं, बट एकदम बहुत छोटी मात्रा में है। और हम अभी देखते हैं, बट हम हैं सच्चिदानंदा, हमें भी वो क्वालिटीज हैं जो भगवान की हैं। बट अभी अगर हम इस पल पे देखें तो हमें लगता है नाम सच, हमें तीनों क्वालिटीज एज सच नहीं दिखती हैं। अगर हम खुद को एज अ बॉडी देखें तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम माया में हैं, हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हैं, हम इंद्रियों और मन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। पर हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हमें तो कितनी बार लगता है कि हम ही सबसे पावरफुल हैं, या हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा सबको कंट्रोल करते हैं। एंड हम एक्चुअली मिथ्या अहंकार के इन्फ्लुएंस में हैं, कि हमें लगता है कि नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। जैसे कितनी बार हम क्लासेस में भी सुनते हैं कि सबको लगता है हाँ इतने लोग मरे, ठीक है, बट मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तो बहुत लंबा टाइम जीऊंगा जब तक मुझे जीना है। बट ऐसा नहीं होता है। हम जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारा जाने का भी डेट फिक्स हो गया होता है उसी दिन, और फिर वो बैकवर्ड काउंटिंग चलती है। और जैसे कितनी बार लोग आके प्रभुपाद जी से कहते थे कि मैं भगवान हूँ। तो एक पास टाइम जो मुझे याद आ रहा था, वो था कि जैसे एक पर्सन आया प्रभुपाद जी के पास, उन्होंने बोला मैं भगवान हूँ, आप इन मूर्तियों की क्या पूजा कर रहे हो, आपको मेरी पूजा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ओ प्रभु आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए हैं, प्लीज विराजमान हुए। उनको बहुत अच्छे से बिठाया, और फिर प्रभुपाद जी ने सारे डिवोटीज को लग रहा था शायद प्रभुपाद उनका वाद विवाद करके उनको फिलॉसफी एक्सप्लेन करके डिफीट करेंगे। बट प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, आप जाकर प्रसादम ले आइए बहुत सारा। और वो लेकर आए प्रसादम, और उस टाइम तो वो पर्सन खाता गया। फिर थोड़ी देर बाद तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, आपको यहीं बैठना है, आप भगवान है ना, आप कहीं नहीं जा सकते। तो उसने बोला नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे वॉशरूम जाने दो। बट प्रभुपाद ने कहा नहीं, आप तो भगवान है, आप कैसे जा सकते हैं? तो बोलते नहीं, मैं भगवान हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आई थिंक ऐसा ही कहा था उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप जाइए वॉशरूम। तो वो जैसे ही वॉशरूम गए, तो प्रभुपाद जी ने बाहर से कड़ी लगा दी और बोला ठीक है, भगवान है ना, अभी तो हमने आपकी एक बात मान ली, अब आप हमें दिखाइए कि आप भगवान है। आप इस दरवाजे को बिना खोले आप बाहर आकर दिखाइए। और फिर वो पर्सन
रोने लग गया कि नहीं, मुझे मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। तो प्रभुपाद जी ने पहले उनसे कबूल करवाया कि हाँ, बोलिए आप भगवान नहीं हैं एंड ठीक है, फिर हम आपको आने देंगे। फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, फिर वो आए एंड फिर प्रभुपाद जी ने उनको और एक्सप्लेन भी किया कि कैसे हम सब जीव हैं, हमें भगवान की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एकदम छोटी मात्रा में, बट हम भगवान नहीं, हमारे पास वो सारी ऑपुलेंसेस, सारी क्वालिटीज इन फुल नहीं है। और एक चीज जो मुझे लग रही थी कि श्रीला प्रभुपाद ने सारी जो चीजें वो समझाते हैं, वो इतना प्रैक्टिकली समझाते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि अब फिलोसफी दे रहे हैं, बट प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली समझाते थे, उनके पास टाइम्स के थ्रू हमें समझाते थे कि फिलॉसफी को अप्लाई कैसे करना है, उसका रियल एप्लीकेशन क्या है, कि कैसे हम भगवान नहीं है। जैसे कितना सुंदर पास टाइम है। अब हम कितनी बार सुनते हैं क्लासेस में कि हम भगवान नहीं हैं, और पर फिर भी लोग उस चीज से निकल ही नहीं पाते हैं। बट कितनी बार जब हम ये पास टाइम सुनते हैं और डिस्कस करते हैं डिवोटीज के साथ, तो ये पास टाइम से हम रिलेट कर पाते हैं, और फिर वो चीज ज्यादा अच्छे से हमारे अंदर सेट हो जाती है। और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये इस प्रकार से क्रिएटेड है कि इसके दो रीजंस हैं इसको क्रिएट करने के भगवान के, कि एक जो जीव एंजॉय करने की मंशा से यहाँ पर रह रहे हैं और उनको सिर्फ एंजॉय ही करना है, तो उनको भगवान एंजॉय भी करने देते हैं, उनको सफरिंग्स भी आती हैं, उनको माया देवी टेस्ट भी करती है, और वो चलता रहता है। बट और दूसरा पर्पस जो होता है कि जिन जीव में थोड़ी सी भगवान के प्रति भगवान को जानने की उत्सुकता होती है, भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा होती है, तो फिर उनके लिए भी भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि उनको उनके हार्ट में जो परमात्मा होते हैं वो गाइड करते हैं, उनके जीवन में वैष्णव आते हैं, प्रभुपाद बुक्स आती हैं, शास्त्र से उनको सपोर्ट मिलता है, गुरु होते हैं उनकी लाइफ में, और फिर वो उस वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि भगवान के पास वापस जाने की, क्योंकि भगवान तो बहुत उत्सुकता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं गोलोक धाम में, कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आए और इतनी सफरिंग से फ्री हों। जैसे जब गोप कुमार भी वापस गए थे कृष्णा के पास, तो कृष्णा ने कहा गोप कुमार से कि हाँ, मैंने देखा तुमने कितना स्ट्रगल किया, कितना सफर किया मेरे लिए, और मैं भी तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पता है, गोप कुमार का पूरा पास टाइम, बट गुरु महाराज ये बहुत बार कोट करते हैं कि हमें कितनी बार लगता है कि नहीं, सिर्फ हम ही कृष्णा को पाने की कोशिश करें। कृष्णा हमसे कहाँ इतना प्यार करते हैं, उनके पास इतने भक्त हैं, उनकी इतनी गोपियां हैं, इतने सारे लोग हैं उनके आसपास जो उनको अच्छे से सर्व करते हैं। वो हमारे लिए क्यों इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा पर्सन जो इतनी श्रद्धा भी नहीं रखता है, उनको सोचता है कि भगवान मुझे ही इतनी तकलीफ देते हैं, मुझे इतना परेशान करते हैं, बट फिर भी भगवान हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि नहीं, हमसे ज्यादा कृष्णा आतुर हैं, और कि हम गोलोक धाम वापस जाएं। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब ये मेरा बच्चा मेरी तरफ मुड़े और एक कदम उठाए, तो मैं 100 कदम उठाऊं उसके प्रति, 10 कदम उठाऊं, जितना भी भगवान रेसिप्रोकेट करना चाहे। और आगे हम देखते हैं पर्पेट में एक पॉइंट आता है कि हम अपना नेचुरल पोजीशन कैसे पा सकते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवत धाम जाएंगे, तो हम इस शरीर में तो नहीं जाएंगे, हम अपने एक्चुअल फॉर्म में जाएंगे, जो है सच्चिदानंदा, जो फुल ऑफ प्लेजर है, जिसमें कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं है, जिसमें जो टेम्पररी नहीं है, वो एकदम परफेक्ट वे है, मतलब वहां पर रहने का। तो वो है साउंड वाइब्रेशन से, ध्वनि से। और जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मटेरियल क्रिएशन भी जो है वो साउंड से ही स्टार्ट होता है, शब्द से, और शब्द से ही सब
होता है मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी को कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई टेम्पल बनाना है तो वो लोग आर्किटेक्ट से डिस्कस करते हैं, वो वर्ड्स और आइडियाज डिस्कस करते हैं, वो आइडियाज मैच करते हैं कैसे हो सकता है, और फिर बिल्डिंग बन जाती है। तो ऑब्वियसली उसमें मटेरियल्स हैं, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट साउंड है कि साउंड के थ्रू उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने आइडियाज एक्सचेंज की। तो वो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में जो भी सब है वो सब साउंड, शब्द ध्वनि से सब जनरेट हुआ है। और अब मटेरियल वर्ल्ड तो देख लिया, बट हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी साउंड ही हमारे लिए सब कुछ है, कि हम मटेरियल वर्ल्ड की इंटेंगलमेंट से फ्री हो सकते हैं साउंड वाइब्रेशन से, मटेरियल साउंड वाइब्रेशन से नहीं, बट स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन से। गोलोके जैसे गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम संकीर्तन करके भगवान का शुद्ध नाम का जप करके हम उस इस एक स्पिरिचुअल पॉइंट पे आ सकते हैं जहाँ हम गुरु का सानिध्य लें, वैष्णवों का संग लें, और वो साउंड से हम मुक्त हो, साउंड के माध्यम से हम मुक्त हो सकें। जैसे महाप्रभु भी कहते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम 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 नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान की सारी पोटेंसीज जो हैं वो वो उनके नाम में इन्वेस्टेड हैं। और स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के ऐसे सारे नाम बहुत पोटेंट हैं, बट जो प्राइमरी है, जो महामंत्र है, जो कलयुग के लिए भगवान ने दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म होते हैं, और हमारा एट दिस पॉइंट सबसे इजी है कि हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ना हमें इतने यज्ञ करने हैं, ना हमें फॉरेस्ट में जाकर तप करना है, हमें इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं करना है, बट हमें सिर्फ हरि नाम का जप करना है। और मैं एक बार चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत की क्लास में सुन रही थी कि शास्त्र में लिखा गया है कि कितने लोग सोचते हैं कि कलयुग में आना कितना अच्छा है, कि आपको सिर्फ हरिनाम करना है और आप गोलोक धाम वापस जा सकते हो। और आगे फिर हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड है वो दो पर्पसेस के लिए है, जैसे हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि जो हम कंडीशन सोल्स हैं, हमको अगर एंजॉय करना है तो बोलते हैं ठीक है आप भले एंजॉय करो, और आप पूरा जब तक चूर नहीं हो जाओ एंजॉय करके, आप करते रहो। और दूसरा कि कृष्णा जिन जीवात्माओं को थोड़ी सी भी रुचि होती है उनके प्रति, वो उनके पास वापस जाने की कोशिश करते हैं, और फिर कृष्णा उनको बहुत वे से हेल्प करते हैं। कृष्णा ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमें इस्कॉन दिया है, हम इस्कॉन की वजह से ही तो यहाँ जुड़े हैं, क्लास में हैं, रोज भागवत श्रवण करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के आश्रय में रहते हैं, और हमारे दीक्षा गुरुज होते हैं, शिक्षा गुरुज होते हैं, उनका हम संग प्राप्त करते हैं, उनसे हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, और फिर भगवान के और करीब जाते हैं। और ये दिखाता है कि भगवान कितने आतुर हैं हमें वापस पाने के लिए, वापस गोलोक धाम वापस बुलाने के लिए, कि हम उनके साथ रहें। और जो कृष्णा की मटेरियल एनर्जी है वो बहुत शक्तिशाली है, हम ऐसे कुछ लॉजिक लगा के या कुछ साइंटिफिक ट्रिक लगा के उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हम कृष्णा के शरण लें, हम कृष्णा के लोटस फीट पकड़ लें और बोलें कि प्लीज प्लीज कृष्णा आप मुझे बचाइए। इसका ही जैसे श्लोक है, देवी ही शिवगुणमयी मम माया दुरति है। तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बहुत मुश्किल है ओवरकम करना। और हम देखते हैं कि कितने लोग सोचते हैं कि
हाँ, मैं तो सब कर सकता हूँ ये वो, बट वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्लेस नहीं है। हमारा प्लेस है कि हम कृष्णा की सेवा करें और उनकी शरण में रहें। जैसे शिला प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि ईदर यू सर्व गॉड और यू सर्व द डॉग। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जिससे सबकी सेवा हो जाती है, या हम अपने फैमिली की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, या एट दिस पॉइंट लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो वो पेट्स ले आते हैं घर पे, कैट्स एंड डॉग्स एंड रैबिट्स, और वो बोलते हैं कि नहीं ये ही हमारा बच्चा है। कितनी बार हमने देखा होगा कि कोई बोलता है अरे ये ये कुत्ते को यहाँ से हटाओ या ये बिल्ली को यहाँ से हटाओ, तो बोलते हैं नहीं तुम इसको कुत्ता बिल्ली कैसे बोल रहे हो, ये तो हमारा बच्चा है, इसका नाम टॉमी है या इसका नाम कुछ भी नाम दे देते हैं और बोलते हैं नहीं ये मेरा बच्चा है। तो हम देखते हैं कि कैसे लोग सोचते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स की, तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो साउंड से ही ये सब आता है, प्रकाश, आकाश आता है, हवा, पानी, अग्नि, और फिर अर्थ। हाँ, और ये सब एलिमेंट्स वेस्टर्न कॉस्मिक फिलॉसफी में भी आते हैं, फिर उनके डिस्कवरीज में, रोमन्स और ग्रीक्स की डिस्कवरीज में, बट उनको ये नहीं पता होता है कि उसका स्तोत्र क्या है। बट श्रीमद् भागवतम हमें ये सब समझाते हैं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमें श्रीमद् भागवतम में समझ आती है, जो कहीं भी किसी की भी डिस्कवरीज में नहीं पाई गई है, कि जो सब क्रिएशन होता है वो एक कॉन्शियसनेस के बेस पे होता है, चेतना के बेस पे होता है, ना ही कि मैटर के बेस पे। और मॉडर्न साइंस जो है वो ये समझती है कि जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, वो आत्मा का सिम्टम नहीं है, आत्मा का एक एट्रीब्यूट नहीं है, बट वो एक बाय प्रोडक्ट है केमिकल इंटरेक्शंस का, कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल इंटरेक्शंस हुए और कॉन्शियसनेस आ गई। बट कॉन्शियसनेस मैटर से नहीं आती है, बट मैटर को कॉन्शियसनेस मैटर में जब कॉन्शियसनेस आती है तब मैटर कुछ यूजफुल होता है। जैसे हमारा शरीर ही है, अब हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी आत्मा है। अगर सिर्फ बॉडी हो तो डेड बॉडी क्या ही कर सकती है? वो हिल भी नहीं पाती है, वो ना कुछ बात कर पाती है, और लोग तो उसको बस फिर डेड बॉडी बोलते हैं। उससे जो रिलेशन है वो भी एज सच रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो ये चेतना ही है जो एक्चुअली एक आइडेंटिटी देती है हमें, और हम कुछ कर पाते हैं उसके थ्रू। जैसे एक बार रिसेंटली मेरे पास भक्ति शाहू महाराज की एक डायरी थी मेरे पास, प्रभु जी ने शेयर किया था। तो उसमें महाराज ने लिखा था कि उनको 2008 में आई थिंक हार्ट अटैक आया था, और वो लिख रहे थे वो डायरी में शिला प्रभुपाद को डायरी लिख रहे थे, और उसमें उन्होंने लिखा कि थैंक यू शिला प्रभुपाद कि मुझे हार्ट अटैक आया, ताकि मैं ये समझ सका कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये सोल हूँ, और मुझे बॉडी को कृष्णा की सेवा में लगाना है, ना ही कि इसको एंजॉय करना है। क्योंकि अगर मैंने इसको एंजॉय करने की चेष्टा की तो मुझे बहुत तकलीफ, और ज़्यादा तकलीफ महसूस करनी पड़ेगी। बट अगर मैंने ये शरीर को कृष्णा की सेवा में लगाया तो मुझे रिलीफ रहेगा, एंड मेरे एटलीस्ट इंटरनल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने इसका मिसयूज नहीं किया। और जो सारे मटेरियल एलिमेंट्स हैं वो भी कॉन्शियसनेस से ही आते हैं, वो चेतना से ही आते हैं। नित्य नित्य नाम चेतना चेतना नाम, वो सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं वो कॉन्शियस हैं, वो उनमें चेतना है, वो इटर्नल है। और सेम जब सारे लिविंग एंटिटीज को हम बोलते हैं कि वो कॉन्शियस हैं, वो इटर्नल हैं, वो पर्सनल हैं, तो हमारा जो क्रिएटर है, हमारे जो सुप्रीम फादर हैं कृष्णा, वो इम्पर्सनल कैसे हो सकते हैं? वो
टेम्परेरी कैसे हो सकते हैं? जैसा लोग बोलते हैं कि भगवान तो निराकार होते हैं। तो जब हमारा जब एक आकार है, हमारे जब क्वालिटीज हैं, हमारे जो फीचर्स हैं, तो वही फीचर्स हमारे क्रिएटर में भी होंगे, हमारे फादर में भी होंगे। तो ये उस चीज की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। और पर्पट में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आखिर में प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध नाम के साथ शुद्ध नाम लेता है और उसका शुद्ध नाम का संग लेता है, भगवान का संग लेता है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के अंधकार से छूट सकता है और यहाँ से मुक्त हो सकता है, भगवत धाम वापस जा सकता है और यहाँ से लिबरेट हो सकते हैं और भी लोगों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आप सब कितने सारे डिवोटीज को इंस्पायर करते हैं और इन क्लासेस में लेकर आते हैं और इन सब की शक्ति हमें मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र से, हमारे गुरु के आशीर्वाद से। तो या जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, तो मैं उस ये पॉइंट बोल के विराम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी। आई होप मैंने आपके समय को वेस्ट नहीं किया। मैंने कोशिश की मैं जितना बोल पाई, और आप सब तो ये सब जानते हैं, बट ये सब मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए मैंने बोला है। तो मैं आप सबकी छोटी बेटी जैसे हूँ, तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करिए और मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे अच्छे से और भक्ति कर सकती हूँ और आप सबकी शुरुआत मुझे कर सकूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा था आज का टॉपिक प्रेजेंट किया। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था आज का श्लोका, बट वेरी कॉन्फिडेंटली जो है तुमने इसको प्रेजेंट किया। और जैसे आज के श्लोक में बहुत सा तुमने पॉइंट्स शेयर किया, उसमें एक अच्छा लगा कि कैसे साउंड जो है वो इनिशियल जो होता है इसमें क्रिएशन होता है। तो जो प्रभुपाद का जो तुमने एग्जांपल दी, कैसे अगर कोई मंदिर बनाना है तो एक्चुअल पहले डिस्कशंस होता है विच इज इन साउंड फॉर्म, और फिर मटेरियल्स आते हैं, सीमेंट, ईंट और जो भी है सलिया। सो दिस वाज अ वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Yeah, thank you once again for the wonderful class, Prabhu Mataji. बहुत अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स उठाए और अच्छे अच्छे जो लीला है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया माताजी। सो वंडरफुल, बहुत अच्छे से एकदम सिंपल से आपने इसको इस सेशन को हैंडल किया माताजी। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू अगेन सून फॉर द श्रीमद् भागवतम सेशन माताजी। So thanks once again Mataji. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। हरे हरे कृष्णा दीदी बेटा, बहुत कृष्ण अच्छा माता क्लास, जी। थोड़ा मेरा मिस हो गया बट बहुत अच्छे पॉइंट है। और वैसे तेरा ये क्लास सेकंड क्लास है लेकिन हुआ है फर्स्ट क्लास, तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा। हरे कृष्णा। Thank you so much, Nandini, for a wonderful class. You explained it very nicely. Thank you so much. Very good. Thank you, Mataji. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। साधु साधु, बहुत सुंदर आपने माता जी समझाया क्लास, साधुवत। और धन्यवाद माता जी। क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया आज, लेकिन जो भी अंत में सुना आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। जो हमें इस तरह हमें भगवान का नाम और उसमें हमें ज़्यादा रुचि बढ़ानी चाहिए। और जैसे ही आपने अंत में ये क्लास कंक्लूड करा कि जैसे किया, जैसे कि मैं आपकी जैसे बच्ची जैसी हूँ, वही माता जी ये क्वालिटी आपके अंदर और गुरुप्रिया माता जी से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, साधु साधु, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा निधि। बहुत सुंदर क्लास था, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, और सच में बहुत डिफिकल्ट ये था श्लोका, लेकिन बहुत सरलता से समझाया तुमने। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आप सबकी कृपा की वजह से मैं बोल पाई। मैं तो मुझे भी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट लग रहा था श्लोक, पर गुरु महाराज की कृपा से, आप सबकी आशीर्वाद से मैं बोल पाई हूँ। अच्छा, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो नरसिंह आरती ले लेते हैं हम लोग।